हेलो बच्चों, मैं सुकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 1 को क्या किया है, पूरा फाइनल कर दिया है। और आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 20 बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछेगा ही पूछेगा। हमने बोला कि यहाँ पे अगर पूछेगा तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 3 है हमारा। 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को क्या करिए, देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए फार्मूला। अच्छा, हमने आप लोगों को चैप्टर 1 में एक फार्मूला बताया था ना। क्या बताया था कि LCM a कामा b गुणत्ते HCF a कामा b बराबर a इंटू b बताया था। यानी LCM गुणत्ते HCF बराबर पहली संख्या गुणत्ते दूसरी संख्या। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सूत्र आपको दिख रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक हमारे a और b के लिए क्या होगा भाई? देखो, ये फार्मूला ये होता है, ये हमारा क्या है, लॉसर, ये हमारा क्या है, मॉसर। तो आप लोग को इसको देखिए कौन सा क्वेश्चन है। तो हमारे ख्याल से यहाँ आप देख रहे हैं डी नंबर क्वेश्चन कि मॉस गुणत्ते लस बराबर पहली संख्या गुणत्ते दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, और ये मॉडल पेपर में पूछा भी गया है। अगर आप इसे अगर नहीं तैयार होगा तो आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड में आप जाइएगा ही मत पेपर देने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो देखो बच्चा लोग, परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, तो जब हम परिमेय संख्या में, भाई यहाँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आएगा वही हमसे पूछा है। तो मान लो कि परिमेय संख्या हमारा क्या है, 2 है, और अपरिमेय संख्या क्या है, करड़ी में 3 है। तो 2 में अगर करड़ी में 3 से हम क्या कर दे, भाग दे दे, तो क्या आएगा, 2 बटा में करड़ी में 3। अब ये क्या आया, परिमेय आया कि अपरिमेय, यही आपसे पूछा है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या करने पर, भाग देने पर, यानी भागफल होता है। भाग देने पर भागफल क्या आता है वो हमसे पूछा है। तो भाई आपको एक ट्रिक बताते हैं ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ो, देखो या लिख दे रहे हैं, आप लोग समझिए। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग दे दो, ये सदैव कैसा आएगा, यह सदैव भाई बच्चा लोग, यह सदैव अपरिमेय संख्या ही आता है। अपरिमेय संख्या ही आएगा, चाहे आप जोड़ दो, चाहे आप घटा दो, चाहे आप गुणा कर दो, चाहे आप क्या कर दो, भाग दे दो। ठीक है, तो जब भी आप किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दो, चाहे गुणा करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, कुछ भी करो, आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा क्या, कैसी संख्या आने वाली है, अपरिमेय संख्या। तो A, B, C और D में कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या है, जरा ध्यान से आप समझिए। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। देखिए समतुल्य का यहाँ क्या मतलब है, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। समतुल्य का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे हमने कोई परिमेय संख्या 1 बटा में 2 ले लिया, मान के चलो 1 बटा में हमने 2 लिया, तो इसमें अगर हम 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दे और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दे तो कितना आएगा, 2 बटे में 4 आएगा। क्या ये परिमेय संख्या है? ठीक है, चलो
हम क्या 3 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी, मतलब कि अनंत संख्याओं से क्या इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और भिन्न भिन्न मान आएंगे, लेकिन भिन्न भिन्न मान भी जो आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 अपरिभाषित, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, अपरिभाषित। कहीं कहीं लिखता है अनंत, मतलब अनंत या फिर अपरिभाषित, दोनों में से कोई भी एक दे सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये पेपर में आपसे बहुत तेज पूछता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना। ठीक है, आपको एक तरीका और बताते हैं। मान लो आपको दिया हो 50/100 दिया हो, कितना दिया हो बच्चे लोग, 100। आप इसको काटते चलो, कितनी बार कटेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब बहुत सारे बार कट सकते हैं ना। यानी अपरिभाषित मतलब कि अनंत बार इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिभाषित यानी अनंत होती हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग बहुविकल्पी को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी MCQ क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, और हर साल आते हैं। आपको ये जो बहुविकल्पी आएगा आपको कहाँ करना रहेगा, OMR पे। ठीक है, आपको OMR पे अगर आपको 20 नंबर मिलेंगे और आप जिस कॉपी में रिटन में भी 50 नंबर पाएंगे, तो कितने नंबर टोटल आपके हो जाएंगे, 70 नंबर। और 70 नंबर का पेपर भी होता है। ठीक है, तो बहुविकल्पी आप जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो आपके एक भी बहुविकल्पी कम नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक भी बहुविकल्पी कम हो गया तो आपको 70 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो इसलिए बहुविकल्पी को आप बहुत आराम से देखिए। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों को क्या करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, कि वो भी घर बैठकर बढ़िया से बहुविकल्पी को आराम से अपना तैयार कर सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो आपको संख्याएं नीचे दे देंगे और पूछेगा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। अब आपको बताना पड़ेगा। तो देखो 9 है ना, अच्छा 9 का जब हम बच्चा लोग देखो, 1 मिनट, चौथा नंबर क्वेश्चन है ना। चलो देखो भाई, 9 को अगर हम खंड करें यानी अभाज्य गुणन खंड करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा √में 3 × 3, और दोनों का जोड़ा बन जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको 3/1 लिख सकते हैं ना। तो बताओ इसे P/Q के रूप में लिख सके तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताओ ये क्या है, करड़ी में 3 क्या है, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई, ये हमारा है अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। अब देखो क्या 0.1 बाहर निकल सकता है करड़ी से, नहीं निकलेगा। ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है बच्चा लोग, अपरिमेय संख्या। अब बताओ अब इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि दशमलव में अगर कोई संख्या दे तो उसको हम कैसे पहचाने कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं, जरा ध्यान समझो। अगर कोई संख्या मान लेते हैं 3.33333 ऐसे करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। इसका क्या, बार का मतलब कि ये संख्याएं बार बार आ रही हैं, तो ये संख्याएं होती हैं परिमेय। जो संख्याएं बार बार रिपीट करें ये संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय। क्या होती हैं बच्चा लोग, परिमेय। और अपरिमेय कैसी होती हैं, जो संख्या मान लो 1.2311056 ऐसे करके आए, तो क्या कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही है क्या, नहीं। तो ये संख्याएं क्या आती हैं, अपरिमेय। तो इसमें देखो भाई, इसमें क्या है कि ये बार बार रिपीट तो कर नहीं रही है, हर एक बार बदल जा रहा है। यहाँ देखो 1 0 1 1, यहाँ एक बार 1 था, यहाँ 2 बार 1 आ गया, यहाँ 3 बार आ गया। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है, ये ऐसे डैश रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, तो कौन परिमेय है भाई, पहला यानी A नंबर हमारा कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बातें हमारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो भाई अगले क्वेश्चन को चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब जितने भी हमने यहाँ पे बहुविकल्पी लिया है, एकदम मोस्ट वांटेड अनसॉल्व्ड का लिया है बहुविकल्पी, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, आप 2025 में अगर बोर्ड एग्जाम देंगे तो इन सब का जिक्र आपको वहाँ पे जरूर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्या भाई, देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूछ लेता है।
जरूरी थोड़ा है कि अगर सिलेबस में नहीं है तो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है भाई, इतना नहीं कह सकते कि नहीं पूछेगा। तो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक, भाई देखो एक चीजें याद रखे रहना, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ सम और विषम का बहुत बड़ा लोचा रहता है। देखो समपूर्णांक क्यू के लिए, किसके लिए भाई, पी के लिए, कहीं कहीं बुक में क्यू देता है, ए देता है, बी एम देगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना समझना, ठीक है। तो समपूर्णांक पी के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो जरा देखो, जब आपसे सम पूछेगा, सम पूर्णांक पूछेगा, पूर्णांक पूछेगा, तो ये होता है 2p के रूप में। किसके रूप में बच्चा लोग, 2p के रूप में। कैसे, अगर p का मान हम 1 रखें, क्या रखें 1, मान लो यहाँ p का मान हम 1 रखें तो 2 गुणित 1 कितना आएगा 2। p का मान क्या रखेंगे, p का मान अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4। p का मान अगर हम 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये कैसी संख्या आ रही है बच्चा लोग, ये सम संख्या आ रही है। कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, ठीक है। तो ये सम संख्या अगर सम पूर्णांक के लिए पूछेगा तो 2p के रूप में, कहीं कहीं 2q के रूप में, कहीं कहीं 2m के रूप में, ऐसे करके पूछते हैं। तो हमेशा याद रखें ना कि 2p हो सकता है, 2q हो सकता है, 2m हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए, बस आप मान रखते चलिए सम संख्या आएंगी। तो विषम के लिए क्या होगा, देखो विषम के लिए हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा बच्चा लोग, विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा, देखो अगर हम 2 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 क्या आएगा विषम, यानी 2p में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 2p + 1। तो ये किसके रूप का होगा, ये विषम पूर्णांक के रूप का होगा। कैसे पता लगाते हैं, p का मान 1 रखो, 2 गुणित 1 + 1, 2 1 कम 2 + 1 कितना आ गया बच्चा 3। क्या ये 3 विषम है कि सम है, विषम है। तो विषम पूर्णांक के लिए 2p + 1, कहीं कहीं बुक में देगा 2q + 1, 2m + 1, तो सबकी बात क्या है, सेम है। आपको हमेशा 2m में, 2p में, 2q में 1 जोड़ देंगे तो विषम के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, विषम के लिए पूछा है, विषम के लिए क्या होगा भाई 2p + 1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो चलें, बात समझ में आ गया ना, सम के लिए पूछेगा तो 2p और विषम के लिए पूछेगा तो 1 उसमें जोड़ देंगे, यानी 2p + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा क्या बोला है भाई, देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करें, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो पहला काम क्या करना है कि 156 दिया है, आप उनका क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। भाई सभी बच्चों को मालूम है, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का कैसे होगा ना। तो कैसे होगा भाई, तो हम ले लेते हैं 156, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं बच्चा लोग। क्या करेंगे भाई, 2 से कटते हैं, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9। अब भाई 13, 13 से ही कटेगा, 13 1 कम 13। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चा लोग, इसको देखो 2 2 बार है ना, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर में 2, ऐसे लिख देते हैं। इधर लिखते हैं 156 को हम क्या लिखेंगे बच्चा लोग, 2 के पावर में 2 इंटू में 3 के पावर में 1 इंटू में 13 के घात में 1, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि ये वाला भाग यहाँ पे मिल रहा है। ए में देखो 2 के घात में 1 है, यहाँ 2 के घात में 2 है, तो ये गलत है। बी नंबर देखो 2 के घात में 2, 3 के घात में 1, 13 के घात में 1, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रही होगी तो इतना शेयर करो इस वीडियो को, इतना ज़्यादा शेयर करो कि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो जाए ना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि यदि 26 और 156 का लसाअ 156 है, ठीक है, यानी भाई 26 दिया है और क्या दिया है 156 का लसाअ दिया, यानी एलसीएम दिया है, ठीक है। तो मसा का मान होगा, मसा का मान क्या होगा, ठीक है, मसा का मान क्या होगा भाई। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है। क्या फार्मूला जानते हैं, देखिए भाई फार्मूला हम लोग जानते हैं LCM पहली संख्या गुणित पहली संख्या कामा दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है भाई 6 पे चले गए क्या, रुक जाओ, 7वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं ना। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो
ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो लसा फॉर्मूला क्या होता है, LCM। पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है 156, ठीक है। गुणत्ते HCF पहली संख्या कितनी है भाई 26, दूसरी संख्या कितनी है 156, बराबर पहली संख्या गुणत्ते दूसरी संख्या, पहली 26 है, गुणत्ते क्या हो जाएगा 156। अब जरा बताओ LCM कितना है 156 है, तो LCM के जगह हम क्या लिखेंगे बच्चा लोग 156 गुणत्ते HCF 26 कामा 156 बराबर क्या हो गया 26 गुणत्ते 156। अब बताओ 156 से 156 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा HCF 26 कामा 156 बराबर क्या आ गया 26, ठीक है। यानी इसी को बोलेंगे मॉस, क्या बोलेंगे मॉस, ठीक है। तो भाई मॉस का मान कितना आ गया, यानी 26 और 156 का मॉस कितना आ गया 26। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर AK डिजिटल इंस्टीट्यूट को सर्च करिए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आपको ये पूरा PDF वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले 7वां प्रश्न हो गया, 8वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न क्या है भाई, 8वां देखो, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप लोग सीखे होंगे। कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अच्छा बताओ, हम लोग अभाज्य संख्या यानी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से ही कटें, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। अपने से ही कटे, बाकी और किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, अभाज्य संख्या। तो 2 बताओ, 2 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा, 5 से, भाई 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती है, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। 7 से ही कटेगा। अब 9 क्यों नहीं लिए भाई, 9 क्या है, 9 विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा और हमारा 9 से भी कट जाएगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो केवल स्वयं से ही कटे। तो भाई इसमें क्या पूछा है, अभाज्य संख्या। और याद रखे रहना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो बताओ 0 क्या है, भाई 0 का तो कोई महत्व नहीं है, ठीक। 1 क्या है, विषम है, तो 1 तो होगा नहीं। 8 क्या है, सम है, तो ये तो होगा नहीं। बताओ अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब 2 की बात बताते हैं। 2 जो है ना, 2 सम संख्या भी है, कौन सी संख्या है भाई, सम संख्या भी है, और 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या भी है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 कैसी संख्या है, तो 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है, दोनों है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आपको लेक्चर जो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो लाइक करना ना भूलिएगा, इतना ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, कि लाइक वाला भी सोचे कि कितना ज़्यादा वीडियो में लाइक हो गया, ठीक है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर, 9वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो अभी बोले हैं ना, अभी जस्ट यही क्वेश्चन हमने बोला है कि जहाँ पे P दे रहा था वहाँ पे Q दे देगा, बात वही रहेगा। क्या पूछा है भाई, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो हमने क्या बोला, विषम के लिए 2m 2p 2q इसके फॉर्म में, सॉरी किसका पूछा है भाई, सम का पूछा है, ये सम के लिए है। विषम के लिए क्या होगा, 2p + 1 2q + 1, यानी सेम वही रहेगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ सम के लिए क्या होगा, 2q, ठीक है। ये क्या है, विषम के लिए है, ये सब नहीं, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन तो हमने पीछे कराया है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं ना। 10वां नंबर क्या है भाई, देखो 10वां नंबर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। 10वां नंबर क्या बोल रहा है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो कौन सा अभाज्य, अब देखो बात आप लोग को पहले लेक्चर में सारा पढ़ाया गया है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, तो सारी चीज़ें हमने एकदम विस्तार से बताया है। अगर लेक्चर 1 आपने नहीं देखा होगा तो सबसे पहला काम ये करिए कि लेक्चर 1 जाकर देख लीजिए, आपको ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें एकदम बाकायदे से समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो चलिए भाई पहले समझते हैं कि ये सभाज्य संख्या, इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या होती क्या है।
सअभाज्य संख्या मतलब क्या बताते हैं। सअभाज्य, ठीक है बच्चा। सअभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिनका HCF कितना हो 1। HCF 1 का क्या मतलब है? HCF 1 का क्या मतलब है? चलो, मतलब कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, मतलब दो संख्याएं दी हो, उनमें खाली एक कॉमन हो, एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या, ठीक है। ये हमारा है सअभाज्य संख्या। तो दोनों में खाली एक हो, एक से ज्यादा और कोई संख्या ना हो, दोनों में एक मिले तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है बच्चा लोग? पेयर, जोड़ा। 18 और 25 को देखो जरा, ए नंबर है 18 और 25। 18 25 में क्या मिल रहा है? 18 25 में कुछ नहीं मिल रहा है, खाली एक मिलेगा, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन 5 और 15 में क्या मिलेगा बच्चों लोग? 15 में 5 नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा आराम से। 7 और 21 में 7 नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं होगा। 31 और 93 में कॉमन नहीं होगा, 31 आराम से कॉमन हो जाएगा। तो जब कुछ ज्यादा कॉमन हो, एक के अलावा कॉमन हो, तो सअभाज्य संख्या नहीं है। दोनों में खाली एक कॉमन हो तो कौन सी संख्या भाई? पहला नंबर ऑप्शन सही है। और भी उदाहरण दें आपको, जैसे ले लो 7 और 8। 7 और 8 में क्या कॉमन है? एक कॉमन होगा, एक के अलावा कुछ नहीं कॉमन होगा, तो ये क्या है? सअभाज्य संख्या। ये पेपर में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पेपर में पूछा है। आपसे दे दे 10 और 11, 10 11 में क्या कॉमन है? एक कॉमन है, एक के अलावा और कोई ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोग को सअभाज्य संख्या का मतलब कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, एक के अलावा और दूसरा कुछ ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है बच्चा। चलो आगे चलें, आगे चलें। चलो 11th नंबर क्वेश्चन देखो भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित होगा ना, विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। मतलब कि किसी ऐसी कोई संख्या है जिससे हम विभाजित करेंगे तो 70 को विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल आता है, 125 को विभाजित करेंगे तो 8 शेषफल आता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि वो संख्या क्या होगी? 13 होगी, 65 होगी, 875 होगी कि 1750 होगी? तो क्या करेंगे, ध्यान समझो इस क्वेश्चन करने। देखो 70 में हम पहले 5 को घटाएंगे। क्यों घटा रहे हैं भाई? क्योंकि भाई विभाजित कर रहे हैं, 5 शेषफल बच रहा है ना, घटा दो। कितना आएगा बताओ? 65 आ गया, ठीक। और 125 में क्या घटा दें? 8 घटा दें, कितना आएगा भाई? देखो 15 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। 15 में 8 जाएगा, 7 बचेगा, 7। यहाँ कितना बचा? 11, यानी 117 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब इन दोनों का हम क्या लेते हैं? HCF, ठीक है। क्या लेते हैं बच्चा लोग? HCF। देखते हैं क्या आता है। 65 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, और 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? देखो जब हम 65 का करेंगे भाई, 65 का, ठीक है, तो किससे कटेगा? पहले बात तो 5 से कटेगा, सीधी सी बात है। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 तैया 15, ठीक है। फिर 13 एक कम 13, यानी क्या आया गुरु? 5 गुणित 13, ठीक है। दूसरे का कर देते हैं, दूसरा कितना है? 117। तो जब हम 117 का करेंगे, ठीक है, 117 का करेंगे, बताओ 3 से कटेगा क्या? देखो 3 त्रिक का 9, 2 बचा, 3 9 27, ठीक है। 3 से कटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, फिर 13 एक कम 13, तो क्या आया भाई? 3 के घात में 2, ये 1 1 ना, 3 के घात में 2 गुणित 13 के घात में 1। बताओ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में भाई HCF निकालेंगे, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 13, यही इसका क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो भाई दोनों में खाली 13 मिल रहा है, HCF ऐसे निकालते ना, जो दोनों में मिले और सबसे न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात कितनी है? 1 ही है, तो HCF इसका कितना आ जाएगा? 13। तो 13 बताओ क्या ऑप्शन में है हमारा? 13 पहला ही नंबर है, तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, हालांकि कुछ खास क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन फिलहाल आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या दिया है भाई? अगला 11th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? चलिए 11th नंबर क्वेश्चन दिया है, ये बताएं क्या?
11th के बाद 12th नंबर ना। पूछा क्या है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से आप लोग समझिए। पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या है। मतलब कि आप 144 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए और उनका क्या करिए, घातों का योग करिए ना। तो भाई सबसे पहला हम 144 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो किससे कटेगा, 2 से, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तैया 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, ठीक है, ये इसको दिया 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है। चलिए भाई अब देखो क्या दिया है भाई, दिया है 144 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 2 के घात में कितना है, 1 2 3 4, यानी 2 के घात में 4 और 3 के घात में क्या हो गया, 2। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या है, ये इनके पावर है, इनका योग क्या है। तो 4 और 2 कितना होगा बच्चा लोग, 6। तो क्या बताओ, ऑप्शन में 6 मिल रहा है क्या, तो मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। क्या पूछा है, सबसे पहला आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और उनके अभाज्य गुणनखंड को घातों के रूप में लिख दीजिए। और पूछ रहा है घातों का योग क्या होगा, योग मतलब जोड़ना, तो दोनों घातों को जोड़ दिए, 4 2 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो चलें आगे अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या बोला है, 12 नंबर तो हो गया ना, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दिया गया है, चलो क्या दिया गया है, दिया गया है लॉसो इतना दिया गया है, मौसो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें एक क्वेश्चन पीछे वाला बताए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है, कि अगर लॉसो दिया हो तो मौसो कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, फार्मूला लगा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो इनको आप लोग क्या करिए, कर लीजिए, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 13 नंबर कर लीजिए, इजी है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाली संख्या धन पूर्णांक होगा, क्या होगा, जरा ध्यान समझिए। जैसे अगर हम कह दें 5 से पहले कौन सी संख्या आएगा भैया, क्या कहोगे, सर 1 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 10 से पहले अगर हम पूछेंगे तो क्या बताओगे, 1 सर घटा दीजिए कितना आएगा, 9 आएगा। तो अगर हम पूछें कि 6a + 5 से पहले क्या आएगा, तो कहोगे सर जी 1 घटा दीजिए, कितना आएगा, 6a तो ऐसे रहेगा, 5 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा, 4 आ गया ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, फटाफट बताओ भाई, 6a + 4, दूसरा नंबर क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर। देखो ये तो नहीं बताएंगे भाई, ये इसलिए नहीं बताएंगे कि भी बताया है ना कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप होता है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कहाँ गए भाई, सम पूर्णांक के लिए क्या बताए थे बताओ, चाहे दो दे दे आप लोग को 2p 2m 2q, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा नंबर सही होगा, ठीक है। तो ये तो अपना कर लेना। चलो आगे चलें, 15 के बाद आ जाएं 16 नंबर। देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है भाई, देखिए जरा, कह रहा है कि संख्या n² - 1, संख्या दिया है n² - 1 8 से विभाजित होती है यदि n का मान क्या है, पूर्णांक है, n का मान क्या है, पूर्णांक है, n का मान क्या है, प्राकृत संख्या है, n का मान क्या है, विषम संख्या है, n का मान क्या है, सम संख्या, क्या बोलेंगे, सम संख्या क्या है। तो भाई रखो n का मान, पहले क्या रखो, पूर्णांक, पूर्णांक में 1 2 3 आते हैं, 1 2 3 रखो, n का मान 1 रखो, तो 1 में 1 का वर्ग हो जाएगा -1, 1 - 1 घटा दें कितना आएगा, 0, क्या 0 8 से विभाजित होगा, क्या हो गया, 2 रख के देखो, अच्छा 2 रख के देखो, जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, -1, 2 दूना 4 -1 कितना आ गया, 3, क्या 3 8 से विभाजित है, क्या नहीं, तो मतलब 1 तो नहीं होगा, ठीक है, 1 तो नहीं होना है, ठीक है, सॉरी 2 तो नहीं होना है,
तो जब 2 नहीं है तो सम संख्या तो एकदम नहीं होगा, पूर्णांक भी नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक में भी 2 आता है, ठीक है। प्राकृत संख्या भी नहीं होगा क्योंकि प्राकृत संख्या में भी तो 2 आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विषम संख्या। और चेक कर लेते हैं, 1 के लिए तो हो गया था, 3 के लिए चेक करो विषम संख्या के लिए। n के जगह 3 रखो तो 3 का स्क्वायर -1, 3 त्रिका 9 -1 कितना आ गया? 8। क्या 8 8 से विभाजित है? बिल्कुल है। कितना आ गया? 1। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा नंबर एकदम सही होगा कि 8 से कौन n का मान कहाँ हो रखेंगे कि 8 से विभाजित हो जाए। तो n का मान क्या रखेंगे? विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 ये सभी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। इन सभी को रखेंगे, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझिए। क्या बोला है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इसके रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। भाई देखो, अब कह रहा है कि 65 और 117 मतलब 65 और 117 का जो एचसीएफ है, HCF है, वो किसके रूप का है बताओ? 65m - 117 के रूप का है। तो हमें किसका मान पूछा है? हमसे m का मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम HCF निकाल के यहाँ रखते हैं। HCF कैसे निकलेगा बताए है ना? 65 का खंड कर दो, फिर किसका? 117 का खंड कर दो, दोनों का HCF निकाल के रख देते हैं। तो 65 का देखो बच्चा लोग इधर खंड कर रहा है ना, 65 का खंड करो, 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 तैया 15, 13 एक कम 13, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा लोग किसका खंड कर दें? 117 का। चलो 3 से हमारे ख्याल से कटेगा, 3 त्रिका 9 और एक इसको 2 दे दिया, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 एक कम 13, ठीक है। लिखते हैं इसको। ये आएगा 5 के घात में 1 गुणित्ते 13 के घात में 1। ये आएगा आपका 3 के घात में 2 और 13 के घात में 1। तो दोनों में क्या कॉमन है? 13 घात में 1। HCF का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात, वही HCF कहलाती है। तो इसका HCF कितना आ गया? HCF कितना आ गया भाई? 13। इसके जगह रख दो। पूरे की जगह क्या रखेंगे? 13 बराबर 65m - 117। बताओ 117 माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 13 + 117 बराबर 65m, ठीक है। अब सुनिए भाई, इनको जोड़ दो, 7 3 10 की 0, 1 1 2 1 3 और 2 230 बराबर क्या आएगा? 65m, ठीक है। ये गुणा में कहाँ जाएगा? बटे में, यानी m बराबर आ जाएगा, काट दो। कितनी बार में? 65 दूना 2 से काटेंगे ना, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। नहीं भाई रुक जाओ जरा, किससे काटें? 2 से कटेगा ये, सॉरी 5 से काटें, 5 से कम 5, सॉरी रुको काटते हैं ना, 2 पंजे 10, एक मिनट, जोड़े कि नहीं सही, 7 3 10 की 0, 1 1 2 और 1 3 और 1 ही रहेगा ना, सॉरी तभी बोले कि कैसे ज़्यादा हो गया, 130 होगा, सॉरी भाई सॉरी, 130 बटे में 65। अब 65 दूना कितना हो जाएगा? 130, यानी m बराबर आ गया 2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? पहला 4 है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? एकदम सही। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर भी बहुत इजी है, तो परिभाषा के थ्रू है बस क्वेश्चन, कुछ नहीं। क्या दिया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो हमने क्या बोला भाई? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दो या घटा दो या गुणा कर दो या भाग दे दो, सदैव क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो? सदैव अपरिमेय संख्या आएगी, पहला नंबर एकदम सही है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन 19 नंबर, बस हो गया क्या? नहीं है, 18 नंबर, ठीक है भाई, इसी पे समाप्त है ना क्वेश्चन। तो भाई आज हमने क्या किया? 18 नंबर तक क्वेश्चन को पूरा फाइनल किया है, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं हम लोग दूसरे लेक्चर, मतलब कि दूसरा चैप्टर लेके आएंगे हम लोग, बहुपद पॉलिनोमियल्स,
ठीक है। और उस दूसरे चैप्टर को ले आके एकदम धमाल मचा के पढ़ाएंगे। आप लोग ऐसे बरकरार बने रहिए हमारे चैनल पे, और ज़्यादातर इस वीडियो को ज़्यादातर बच्चों के पास शेयर करिए, ज़्यादातर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जहाँ ना समझ में आया पूछिए। आप लोग ये आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे डाल लीजिए AK डिजिटल इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या डालेंगे? AK डिजिटल इंस्टीट्यूट, ठीक है, AK डिजिटल इंस्टीट्यूट। आप वहाँ पे AK डिजिटल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको PDF वहीं मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर को ले करके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए बच्चों तक, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक, चलिए।